बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुजुकी GS150 में लगेज बॉक्सेस इंस्टॉल करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। जब भी आप टूरिंग के लिए किसी भी जगह पे जाते हैं तो इनके अंदर आप अपना काफ़ी सारा सामान कैरी करके लेके जा सकते हैं। यूट्यूब पे ये लगेज बॉक्सेस फिट करने के हवाले से कोई भी वीडियो आज से पहले अपलोड नहीं है। पहली वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी कि इनको कैसे फिट करना है। इनको फिट करने के लिए बहुत सारे नट बोल्ट्स और पत्तियों की ज़रूरत पेश आएगी आपको। ये बहुत सारी पत्तियाँ और नट बोल्ट्स आपको इन बॉक्सेस के साथ ही मिलते हैं और साथ में एक अदद आपको बेस प्लेट मिलेगी जो आपने रेयर कैरियर पे फिट करने हैं। और जो कैरियर होगा वो भी आपको तब्दील करना पड़ेगा। जो रेयर कैरियर है जिसके ऊपर आप बेस प्लेट लगा रहे हैं ये भी हमने चेंज कर दिया है, इसको आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। अब जो पत्तियां बेस प्लेट को फिट करने के लिए साथ मिलती हैं उनका जो होल का साइज होता है वो 11 mm का होता है। अब चूंकि हमने बोल्ट्स जो हैं वो 12 mm के लगाने हैं तो हमें होल जो हैं वो लूज करने पड़ेंगे। सुजुकी GS150 कंप्लीट मॉडिफिकेशन जिसको हमने टूरिंग बाइक में कन्वर्ट किया, 4 पार्ट अलग से अपलोड कर चुका हूं जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, काइंडली ज़रूर विजिट करिए। दोनों पत्तियों के होल्स हमने लूज़ कर लिए हैं, अभी हमने इनको फिट करना है। फिट करने के लिए सिंपल सा मेथड है, आपने कैरियर के नीचे वाली साइड पे दोनों पत्तियों को लगा के ऊपर से आपने बोल्ट्स लगा के कस देने हैं जिससे जो प्लेट है वो मजबूती से कसी जाएगी। अब एक पत्ती के साथ हमने 2 बोल्ट्स को अटैच करना है। ऊपर वाली साइड पे वार्शल भी आपने ज़रूर रखनी है और 12 mm का हम बोल्ट लगा रहे हैं। बोल्ट इतना बड़ा हो कि नीचे आप 2 नट लगा सकें। 2 नट लगाने का ये फ़ायदा होगा कि बोल्ट्स जल्दी लूज़ नहीं होंगे क्योंकि जब आप टूरिंग पे जाएंगे वहाँ पे जंप खड्डे बहुत ज़्यादा होंगे। जंप खड्डे लगने की वजह से अक्सर नट बोल्ट्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं तो उस वजह से आपको सफ़र में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। दोनों साइडों पे 2-2 बोल्ट आपने लगाने हैं दोनों पत्तियों पे और जो बोल्ट्स होंगे वो आपने एहतियात के साथ टाइट करने हैं। अगर आप किसी एक बोल्ट को ज़्यादा टाइट कर देंगे, बाकी बोल्ट्स को बाद में आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो जो प्लेट है वो क्रैक हो सकती है। सभी बोल्ट्स को आपने बारी बारी टाइट कर देना है प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हैं हमने 2-2 नट्स भी लगा दिए हैं, 2-2 बोल्ट लगाए हैं। उसके बाद ऊपर वाला बॉक्स लगा के हमने चेक कर लेना है। अक्सर औकात ये होता है कि बोल्ट्स ऊंचे होने की वजह से बॉक्स जो है वो सही फिट नहीं होता, तो आप जो बोल्ट लगाएंगे वो ज़्यादा ऊंचे ना हो, उसकी वजह से बॉक्स फिटिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अभी जो बॉक्स है वो बिल्कुल सही तरीके से फिट हो चुका है। फिट करने के बाद लॉक भी बिल्कुल सही तरह से हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाएगी दोनों छोटे बॉक्सेस फिट करने की। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, जंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी जिससे बआसानी आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं। अब बारी आ जाती है साइडों के बॉक्स फिट करने की। अब साइडों के बॉक्स फिट करने से पहले एक अदद आपको पत्ती लगानी होगी और वो पत्ती जो है आपने कैरियर के बैक साइड के बोल्ट के साथ ही अटैच कर देनी है। उसके बाद आपने बॉक्स के अंदर जो फिटिंग है उसके अंदर से बोल्ट को गुजार के वार्शल आपने रख लेनी है। 12 mm के हम बोल्ट लगा रहे हैं, फिर आपने पत्ती के अंदर से बोल्ट को गुजारना है, फिर वार्शल रखनी है और फिर नट लगाना है। इसी तरह नीचे वाली साइड पे भी एक अदद आपने बोल्ट वार्शल रख के गुजारना है, फिर आगे आपने वार्शल रखनी है और फिर नट लगा देना है। एक पत्ती के साथ 2 बोल्ट्स आपने अटैच कर दिए। अब दूसरी पत्ती आपने लगानी है, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा सुराख करना पड़ेगा कैरियर के साथ। उस सुराख के साथ आपने पत्ती को फिट करना है और पत्ती के साथ आपने बॉक्स को फिट करना है। पहले आपने अच्छे से पैमाइश कर लेनी है, जिस जगह पे सुराख करने की ज़रूरत पेश आए उस जगह पे आपने सुराख कर लेना है। अब यहाँ पे आप जो सुराख है वो 10 mm का ही करेंगे। 12 mm का अगर आप सुराख करेंगे जो मजबूती है कैरियर की वो कम हो जाएगी। बेहतर है कि आप 10 mm का सुराख करें और बोल्ट इतना बड़ा लगाएं कि आगे आप 2 नट लगा सकें। 2 नट लगाने से बोल्ट जो है वो जल्दी लूज नहीं होंगे। वार्शल्स और पत्तियों का जो इस्तेमाल है वो आपने प्रॉपर करना है। जिस जगह पे वार्शल रखने की ज़रूरत पेश आए वहाँ पे वार्शल आपने ज़रूर रखनी है। नट आप कॉलर वाले यूज़ करें। अब आपको बताता चलूँ कि जो नट्स काबले इसके साथ हमें मिले थे वो इस पर फिट ही नहीं हुए। हमें अपने पास से 12 mm के बोल्ट्स लगाने पड़े, नट्स लगाने पड़े और वार्शल जो हैं वो हमने जो साथ हमें मिली थी वही हमने यूज़ किए हैं। लेकिन बाकी के जो नट बोल्ट्स हैं वो हमें अपने पास से लगाने पड़े। जो इसके साथ हमें नट बोल्ट्स मिले थे वो हमें फ़िट नहीं किए। अब एक साइड का जो बॉक्स है वो हमने फ़िट कर लिया है। आप देख सकते हैं बॉक्स को हमने इस तरह से फिट किया है कि सिलेंसर के ऊपर भी ना आए और जो रेयर साइड पे बंदा बैठेगा उसके पाँव भी साथ टच ना हो, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल में जब आप जाएंगे पीछे वाले बंदे को अनकंफर्टेबल फील ना हो। और जो बॉक्सेस हैं वो सिलेंसर के बिल्कुल
बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे भी ना हो। ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रख के बॉक्सेस के जितने भी बोल्ट्स आपने लगाए हैं सभी को टाइट कर देना है। और जो ये आप नट टाइट कर रहे हैं इनके आगे एक एक नट आपने और लगाना है, लेकिन उससे पहले आपने दूसरी साइड का बॉक्स फिट कर लेना है। उसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है, एक अदद आपको पत्ती लगानी पड़ेगी, उस पत्ती के साथ आपने 2 बोल्ट्स अटैच कर लेने हैं। जब आप 2 बोल्ट्स अटैच कर लेंगे तो दूसरी पत्ती के लिए आपको सुराख करना पड़ेगा कैरियर में, उसके साथ एक बोल्ट आप अटैच करेंगे। इन बॉक्सेस की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आपका कोई ऐसा कीमती सामान इन बॉक्सेस के अंदर है कि आप बॉक्सेस को बाइक के साथ छोड़कर नहीं जाना चाह रहे अपने रूम के अंदर, तो सिंपली आप एक चाबी की मदद से इन बॉक्सेस को रिमूव कर सकते हैं और बॉक्सेस को अपने साथ अपने रूम में लेके जा सकते हैं ताकि आपको कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। बाद में सिंपली आपने उसी चाबी की मदद से 1 सेकंड के अंदर इन बॉक्सेस को बाइक के साथ दोबारा से सेटअप कर लेना है। अगर आप इस बाइक को टूर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इन बॉक्सेस की आपको ज़रूरत पेश आती है। अगर आप सिटी के अंदर इस बाइक को रेगुलर चला रहे हैं तो फिर आपको इन बॉक्सेस की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, तो फिर आप इन बॉक्सेस को सिर्फ रिमूव कर सकते हैं। बाकी की जो फिटिंग हम कर रहे हैं इसको खोलने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी आपको। सिंपली आपने एक चाबी की मदद से इन बॉक्सेस को रिमूव करके रख लेने हैं। जब कभी भी आप टूर पे जाएं तो इन बॉक्सेस को आप साथ लगा सकते हैं। अब दोनों साइडों के जो बॉक्सेस हैं वो फिट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इनको मज़ीद मजबूत करने के लिए हमें और पत्तियाँ लगानी पड़ेंगी बैक साइड पर, जिससे जब आप बाइक चला रहे होंगे जो ये लगेज बॉक्सेस हैं ये वाइब्रेट नहीं करेंगे। अब ये 2 पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये 2 पत्तियाँ हमें ऊपर वाली साइड पे लगानी है और नीचे भी 2 अदद हमें पत्तियाँ लगाने की ज़रूरत पेश आएगी। अब जो आपको सुराख दिए गए हैं पहले वाले, अब ये पत्तियाँ लगाने से पहले वाले जितने भी आपने नट बोल्ट्स लगाए हैं उनको अच्छे से टाइट कर लेना है। उनके आगे एक एक नट आपने लगा लेना है। उसके बाद इन पत्तियों को लगाना है। पत्तियों को आपने बिल्कुल सिंपली इसी सुराख के अंदर लगाना है जिस तरह आप देख रहे हैं। आगे आपने वाशर रखनी है, फिर नट लगा देना है। दूसरी साइड पे भी उसी सुराख के अंदर लगाना है, सिंपली आगे वाशर रखनी है और नट लगा देना है। दोनों पत्तियां लग गई। अब इन दोनों पत्तियों को आपने सीधा कर लेना है। अब सेंटर में आपने 3 बोल्ट्स लगाने हैं, एक होल छोड़ के एक होल के अंदर। तो ये जो ऊपर वाली साइड है इसकी मजबूत हो जाएगी, नीचे वाली साइड पे भी हमें पत्तियां लगानी पड़ेंगी। तो उस वक्त ये बॉक्सेस जो हैं इनकी मजबूती जंप लगने से कभी भी ये हिलेंगे नहीं, वाइब्रेट नहीं करेंगे, थ्रस्ट पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि इन बॉक्सेस के साथ पत्तियां आपको काफ़ी मजबूत किस्म की मिल जाती हैं। ये कभी टूटने वाली नहीं है। अगर बाई चांस टूट भी जाए तो आपको इस बॉक्सेस के साथ एक्स्ट्रा पत्तियां मिलती हैं, आपको बाद में पत्तियां ख़रीदने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इन बॉक्सेस की क्वालिटी की बात की जाए तो अगर आपका कोई ऐसा कीमती सामान इन बॉक्सेस के अंदर है जो वाटरप्रूफ नहीं है, पानी जाने से ख़राब हो सकता है, तो और आप लॉन्ग ट्रैवल पे हों, रास्ते में कहीं बारिश आ जाए और वो सामान आपका इन बॉक्सेस के अंदर हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाटरप्रूफ होते हैं, इनके अंदर पानी नहीं जाएगा। और जो चीज़ें आपके पास कीमती हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह, वो आपकी जेब में है, जेब में ख़राब हो सकता है लेकिन इन बॉक्सेस में ख़राब नहीं होगा। वो चीज़ें भी आप इन बॉक्सेस के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद दूसरी पत्ती की बारी आ जाती है। दूसरी पत्ती आपने नीचे वाली साइड पर लगानी है। उसके साथ आपको 2 बोल्ट्स बॉक्सेस के साथ जो पत्ती लगी हुई है उसके साथ अटैच करके 2 बोल्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। दूसरी साइड पे भी 2 बोल्ट्स लगेंगे, इस साइड पे भी 2 बोल्ट्स लगेंगे। उन 2 बोल्ट्स को लगा के उनको अच्छे से आपने टाइट करके आगे एक एक नट और लगा देना है। इन बॉक्सेस की प्राइस की बात की जाए, जिन्होंने ये बॉक्सेस मंगवाए हैं उनके मुताबिक तकरीबन 65,000 रुपये के उनको ये पड़े हैं विद डिलीवरी चार्जेस। उसके अलावा कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, वो बाइक की कंडीशन के हिसाब से होते हैं। हमने तो इस बाइक में 17 मुख्तलिफ़ किस्म की मॉडिफिकेशंस की और सभी चीज़ों के जो हमने चार्ज किए हैं वो तकरीबन 8,000 रुपये लेबर चार्जेस चार्ज किए हैं। इसके अलावा जो पार्ट्स वगैरह डला है वो अलग से था, जो मजदूरी थी सिर्फ वो तकरीबन 8,000 रुपये थी। सिर्फ बॉक्सेस के नहीं, मुकम्मल मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल की हैं। वो वीडियोज़ आपने अभी तक वॉच नहीं की तो काइंडली ज़रूर वॉच करिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों साइडों की पत्तियां हमने लगा के सिंपली इसमें भी हमने 3 अदद बोल्ट्स लगाने हैं। अब जब ये सारी फिटिंग हो जाएगी, अब ये बॉक्स जो है वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। आप इनको जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, ना तो बोल्ट्स लूज़ होंगे ना ही आपको किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन फील होगी। सभी बोल्ट्स को अच्छी तरह टाइट करके डबल नट कर देने हैं आपने सारे के सारे। अब जाके फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर के अंदर हर एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। बिल्कुल हमने पैमाइश करके हर एक चीज़ की फ़िटिंग की है, बिल्कुल एक्यूरेट फिटिंग आई है। ना तो कोई चीज़ आगे पीछे है, ना कोई टेढ़ी है, किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से हमने इन चीज़ों को फिट किया है। अब जो मैं आपको रिमूव करने की बात कर रहा था वो सिंपली आप इसको लगाने में भी आपके जस्ट
10 सेकंड लगेंगे और रिमूव करने में भी 10 से 12 सेकंड लगेंगे। जब आपका दिल करे इनको आप लगाएं, जब आपका दिल करे इन बॉक्सेस को आप रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने इसका जो स्विच लगा हुआ है उसको अनलॉक करना है और सिंपली ऐसे खींचना है पीछे की साइड पे, ये बाहर निकल जाएंगे। और फिट करते वक्त भी आपने सिंपली ऐसे ही करना है, फिट करते हुए भी आपका कोई टाइम नहीं लगेगा। ये फिटिंग आप सारी देख रहे हैं, इस तरह से हमने इन बॉक्सेस को फिट किया। अब फिट करते वक्त भी आपने सिंपली बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिठाना है और आगे की तरफ धकेल देना है और उधर से आपने लॉक कर देना है। बस ये फिटिंग में टाइम लगा। अब चाबी की मदद से इसको लॉक कर देंगे तो कोई और बंदा नहीं निकालेगा इस बॉक्सेस को। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप लॉन्ग टूर करते हैं तो ये बॉक्सेस आपको ज़रूर लगाने चाहिए। इसी तरह आप ऊपर वाले बॉक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। चाबी की मदद से आपने अनलॉक करना है और उसको फिर आपने बैक साइड पे खींचना है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। ये यूनिवर्सल बॉक्सेस होते हैं, आप GS 150 में भी लगा सकते हैं, किसी भी बाइक में इनको फिट करवा सकते हैं। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बाइक 100% कंप्लीट हो चुकी है। इस बाइक के ओनर के रिव्यू की वीडियो भी हमने अपलोड की है। बाकी पार्ट्स कैसे हमने फ़िट किए हैं, टायर प्रेशर मीटर कैसे फ़िट किया है, उसके हवाले से भी हमने वीडियो अलग से अपलोड की हुई है। सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।